बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज ओपन गेट्स टू मेनी ब्रेकथ्रूज इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेथड से बहुत से हम लोग को फील्ड्स में लाइक मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ है। एंड ये इनेबल किया है साइंटिस्ट को टू आइसोलेट, सीक्वेंस एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल जीन्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइवर्स लिविंग और डेड सेल्स। कोई भी लिविंग या डेड सेल्स को वो लोग आइसोलेट करते हैं, फिर सीक्वेंसिंग करके, फिर मैनिपुलेशन करके डिजायर्ड जीन्स हम लोग ले पाते हैं। एंड नीचे जो हमें डायग्राम दिया गया है वो कुछ बेसिक स्टेप्स बताए अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। सो इस डायग्राम के बेसिस पे वी नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 टू शो द फॉलोइंग। क्या शो करना है हमें? वी नीड टू शो एनी वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड कहाँ पे? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जिस सेक्शन में, वहां का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड के बारे बताना। नाउ सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? दैट विल बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट। सो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड को जानने से पहले वी नीड टू नो अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन enzymes की, then we can define them as those enzymes which are responsible to either cleave the DNA sequence at ends or at some specific site। इसका मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो डीएनए सीक्वेंस जो हमारा रहता है उसको क्लीव करते हैं, या तो वो डीएनए सीक्वेंस के एंड्स पे क्लीव करते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक साइट पे। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर वो एंड्स पे क्लीव करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। वेर एज अगर कोई स्पेसिफिक साइट का वो लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नेम्ड एज एंडोन्यूक्लियस। सो यहाँ पे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे की बात करेंगे, जिसका मतलब है कि वो कुछ स्पेसिफिक साइट्स ढूंढते हैं, स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस ढूंढते हैं, जिसके बाद वो उन बेस पेयर्स के बेसिस पे क्लीव करते हैं। तो वो बहुत से टारगेट सीक्वेंस प्रेजेंट रहेंगे एट डीएनए टू बी क्लीव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट में। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा PBR322 है, दैट इज द आर्टिफिशियली फॉर्म्ड वेक्टर। तो ये आर्टिफिशियली फॉर्म्ड वेक्टर कैसे फॉर्म हुआ है? देन हम लोग डायग्राम की अगर बात करें तो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। वी हैव रेस्ट्रिक्शन, एक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है विच वॉज टेकन आउट यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड दूसरा हमारा एक प्लाज्मिड है। उस प्लाज्मिड में हम लोग कुछ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को देख के वहां पे कट कर दिए, तो नाउ उस जगह पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हम लोग एक प्लाज्मिड में कट किए हैं। लाइक हम लोग मान लेते हैं कि ये एक हमारा प्लाज्मिड है, तो उसका इतना सा पोर्शन हम लोग कट आउट कर दिए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ हम लोग मान के चलते हैं कि ये हमारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग फिर यहाँ पे लाके पुट अप कर देंगे, लाइक वी आर सीइंग इन द डायग्राम। तो इससे क्या फॉर्मेशन होगा? इससे हमारा फॉर्म हो जाएगा एक rDNA। सो हियर वी कैन राइट इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा बिकॉज वी हैव स्टिक हियर। एंड ये जो है ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए विच एक्ट्स एज अ वेक्टर। एंड इसको फिर हम लोग कहाँ डालते हैं? देन दिस इज पुट इन इकोलाई फॉर्मिंग अ आर्टिफिशियली फॉर्म्ड वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं PBR322। नाउ अगर हम लोग PBR322 की बात करें तो उसमें वी नीड टू ड्रॉ अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं PBR322 वेक्टर लाइक दिस। यहाँ पे लिख देते हैं PBR322। एंड अगर हम लोग मान के चलते कि ये हमारा इस तरह से वेक्टर है, सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट यहाँ पे कुछ हमारे साइट्स प्रेजेंट रहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट रहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स प्रेजेंट रहते हैं। सो उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है दिस पोर्शन
इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का पोर्शन है, एंड इतना जो पोर्शन है हमारा वो किसका है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का है। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है दिस इज फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड यहाँ पे जो इस तरह से प्रेजेंट है वो ROP के लिए। सो हम लोग को क्या बताना है, तो हम लोग को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसाइड बताना है फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। सो दैट विल बी, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट रहेगा BAM-HI enzyme which will be present as the restriction endonucleoside in tetracycline resistant gene. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BAM-H1 enzyme present at tetracycline resistant gene. Hope you have understood this well. Best of luck. Thank you.